Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, I will show you how to apply our theorem to obtain the basis for the subspace topology. इस एग्जाम्पल में हम जो है एक रियल लाइन की एक सबस्पेस लेंगे और हम रियल लाइन की विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी बेसिस को यूज़ करके सबस्पेस की बेसिस को बड़ी आसानी से फाइंड आउट करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, लेट अस स्टार्ट। तो कंसीडर, let's say this is closed interval as a subset of R with a Euclidean topology, and we have to find the basis for the subspace topology on basis for the subspace topology on this set. Yes, और इसके ऊपर that is we have to find, in other words you can say we have to find basis for ta, this set where ta is the Euclidean topology on R. So in other words आपने इस सबस्पेस टोपोलॉजी की बेसिस फाइंड करनी है। तो पहले हमने सबस्पेस टोपोलॉजी कंसीडर कर ली इसके ऊपर 1 2 के ऊपर, और इसकी उस टोपोलॉजी की फिर हमने बेसिस फाइंड करनी है, और इसको फाइंड करने में हम यूक्लिडियन टोपोलॉजी जो है उसकी बेसिस फाइंड करेंगे। तो इस चीज़ का आप सॉल्यूशन देखिए, और ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। अभी जो रिसेंट वीडियो में आपने प्रीवियस वीडियो में एक, यानी जो इससे पहले वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन थी कि सब स्पेस की बेसिस किस तरह से इंटरसेक्शन लेने से हासिल होती है। तो पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे वी हैव, ये चीज़ हम जानते हैं कि अगर हम कलेक्शन लें b इक्वल्स टू all the open intervals on the real line are with, अगर हम रियल लाइन पे तमाम ओपन इंटरवल्स ले लें इस तरह के, तो ये जो ओपन इंटरवल्स हैं वी हैव, ये क्या करेंगे, ये ओपन इंटरवल्स बेसिस बनाते हैं उसकी। वी कैन राइट is this in this way. Okay, so this we have this is a basis for Euclidean topology, basis for the Euclidean topology on R, ये हम जानते हैं। अब इस बेसिस को यूज़ करके हम इसकी सब स्पेस की बेसिस को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस तरह रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। जो सब स्पेस है हमारी वो क्या है, फ्रॉम 1 to 2, वन टू टू जो है हमने, ये हमारी सब स्पेस है विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी। ठीक हो गया। हमने अब इसकी बेसिस फाइंड करनी है, तो हमने बारी बारी, तो फिर हम लिखेंगे इसको भाई, अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह से होगा कि हम
इसको अगर फॉर्मल वे में लिखें कि इस सब स्पेस की बेसिस किस तरह की होंगी, तो आप लिखेंगे कि B12 जो होगी, यानी इस सब स्पेस की जो बेसिस होंगी जो हमने फाइंड करनी है, उसकी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन क्या होगी। हम इन सारे इंटरवल्स को इंटरसेक्ट कर देंगे 1 2 के साथ, वेयर A and B belongs to R and A is less than B। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये इसकी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन हो जाएगी सेट की। यही सेट हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन लेके हमें फर्दर रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। तो उसके लिए फिर हम डायग्राम में देखते हैं क्या होता है। उसके लिए फिर हम डायग्राम में देख लेते हैं। फर्ज करें अगर मैं कोई इंटरवल लेता, लेट्स से इफ वी टेक दिस इंटरवल, ये वाला जो इंटरवल है ये रियल लाइन की बेसिस बना का मेंबर है। ठीक है, ये मैंने एक इंटरवल लिया, लेट्स से ए और बी। तो इसको अगर इंटरसेक्ट करेंगे इस सब स्पेस के साथ 1 2 के साथ, तो हमें इंटरसेक्शन में ये 1B मिलेगा। बेशक ये पॉइंट आप जहाँ पे मर्जी ले जाएं, ठीक है, बेशक 2 तक ले जाएं। तो एक चीज़ तो हमने ये नोट की है कि इसमें अगर आप किसी इंटरवल AB को इंटरसेक्ट करवाते हैं 1 2 के साथ, और इसमें जो है A और B पे कंडीशन लगा देते हैं। A फर्ज करें कोई भी मेंबर है 1 से पहले पहले, ठीक है, A इज लेस देन 1, और B जो है वो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 से लेके 2 तक। 1 यानी B इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस आर इक्वल्स टू 2। हाँ, B की वैल्यू आप अगर 1 लेंगे तो फिर आपको इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने B की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 नहीं लेना चाहिए। अगर ले भी लेंगे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे हमें एम्प्टी सेट ही मिलेगा उसको। इसलिए आप तो इस तरह के अगर आप इंटरवल्स लें और इसमें बी जो है वो 1 से आगे आगे कोई भी पॉइंट आप ले लें, आप यहाँ पे ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, बी कहीं भी चला जाए 2 तक, ठीक है, तो आपको इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, आपको इस सेट की डिस्क्रिप्शन क्या मिलेगी। इसमें आपको इंटरसेक्शन में मिलेगा ये कॉमन रीजन जो होगा, यू विल गेट दिस रीजन फ्रॉम 1 टू बी, 1 से बी तक। और बी जो है वो क्या होगा, वेयर बी को आप लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस आर इक्वल्स टू 2। तो एक तो ये डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी अगर आप जो है वो ये वाले लेते हैं इस तरह के ओपन इंटरवल्स लेते हैं जिसमें ए जो है वो 1 से पहले है और बी 1 से लेके 2 तक कोई भी अगर आप ले लेते हैं। इसी तरह से अगर आप दोबारा से मैं चलें ड्रॉ कर लेता हूँ रियल लाइन, और इसके ऊपर फर्ज करें ये हमारा फन है और ये 2 है, लेट्स सपोज। तो अब इस तरह भी तो हो सकता है कि इंटरवल जो है वो इस तरह से इंटरसेक्ट करे, यानी ए इधर है कोई और इधर कोई आर्बिट्रेरी बी है। ए और बी आर्बिट्रेरी है, इनकी वैल्यूज आप चेंज करते जाएं ऐसे ऊपर किया। अब इसके इंटरसेक्शन में ये वाला रीजन आएगा। तो इस चीज़ को आप इस तरह के लिए आप इस तरह लिखेंगे कि इफ ए बी इंटरसेक्टेड विद
1 2 विल, और अगर ए की वैल्यू आप लेते हैं, ए इज 1 इज लेस देन ए, इज ग्रेटर देन 1, और फिर 2 जो है उसकी आप ए की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं ए की वैल्यू, ठीक है, और ए विल बी लेस देन 2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए की आप कोई भी वैल्यू लेते जाएं इस तरह, ठीक है। बी कोई भी पॉइंट है इससे बाहर, तो आपको इंटरसेक्शन में यही रीजन मिलेगा। ए की यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर अंदर ले लें, इवन अगर 2 ना शामिल करें ए में, क्योंकि 2 शामिल होगा तो फिर वो क्या होगा, वो इंटरसेक्शन में एम्प्टी आ जाएगा, उसके कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। तो इस तरह 1 को आप शामिल कर सकते हैं, ए की कोई भी वैल्यू आप ले लें 1 तक। ये आर्बिट्रेरी है, ए की वैल्यू आप इसको यहाँ कहीं भी मूव करें, कहीं भी स्लाइड करें, तो आपको जो कॉमन रीजन मिलेगा वो कौन सा होगा, ए से शुरू करके, वो हम लिखते हैं इसमें कॉमन रीजन आपको मिलेगा ए से स्टार्ट करके 2 तक, और ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और लेस देन 2 तक। तो इस तरह के इंटरवल्स आपको मिलेंगे, और फिर फर्दर ये भी हो सकता है कि आप इस तरह से दफ़ा दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज करें दिस इज़ आवर 1, दिस इज़ 2, तो ऐसे भी हो सकता है कि इंटरवल जो है वो इनसाइड आ जाए, यानी ए और बी की वैल्यू जो है वो 1 से 2 तक कहीं भी चली जाए। तो इस केस में हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ए और बी स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ए बी इंटरसेक्टेड विद 1 2 सच दैट ए की वैल्यू कहाँ से, ए इज लेस देन बी, और ये 1 से 2 तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर ए 1 भी ले लें, बी 2 ले लें, तो इंटरसेक्शन में 1 2 ओपन सेट आएगा। तो इस केस में आपको इस तरह के आंसर मिलेंगे ए से बी तक, ये कॉमन रीजन आएगा वेयर, इस डिस्क्रिप्शन में ए और बी दोनों आ रहे हैं। और और इसके अलावा फर्दर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए और बी अगर आप बाहर ले लें तब क्या होगा, मीन्स इस तरह की केस भी हो सकती है कि आप दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, और अगर आपका तो इंटरवल है जिससे इंटरसेक्ट करना है वो ये ले लें, तो इस सूरत में क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी इंटरसेक्टेड विद 1 2 वेयर ए इज लेस देन 1 एंड ए जो है वो 1 से लेस है, और जो है बी इज ग्रेटर देन 2, इवन इक्वल टू 2 भी अगर, वो चीज़ पहले ही कवर हो चुकी है इक्वालिटी वाली। और तो इस केस में आपको इंटरसेक्शन में भला क्या मिलेगा, आपको इंटरसेक्शन में ये सिर्फ एक इंटरवल पूरा मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की है यहाँ पे कि सारी केसेस लेके देख ली हैं, और आपके सामने जो है सारी केसेस हमने देख ली हैं कि अगर ये पहले इसकी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन थी ये वाली आपके सामने, और फिर हमने इसको बारी बारी देख लिया कि अगर इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट पहले है और एंड पॉइंट दरमियान में है तो किस तरह का आंसर आएगा, फिर दूसरी केस, फिर तीसरी। तो अब इसको हम जनरलाइज करके लिख देते हैं, जो हमने रिज़ल्ट जो राइट साइड पे देखे हमें किस तरह के सेट जो है वो बेसिस में मिल रहे हैं, हमें एक इस शेप का इंटरवल्स मिलेंगे, इस शेप के इंटरवल्स, और इस शेप के इंटरवल, साथ ए और बी पे कंडीशन भी होगी।
तो इस सारी चीज़ को हम अब जो है वो यूज़ करेंगे और यूज़ करके जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है वो लिखेंगे। हैंस तो हैंस basis for the subspace topology ta 1 2 will be वो बेसिस किस तरह की होंगी वो हम देखते हैं। और इसको हम दोबारा लिख लेते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या होगा। हैंस basis for the subspace topology ta 1 2 will be वो क्या होंगे। एक तो आपने देखा है इस तरह के इंटरवल होंगे, बारी बारी देखते जाते हैं और लिखते जाते हैं। यो ए ओपन और टू क्लोज, एक इंटरवल्स की तो ये शेप होगी। और इसमें बताना होगा कि ए क्या चीज़ है। वेर ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई रियल नंबर है और ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। ए की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 से लेके 2 से पहले पहले तक। वेर वैल्यू ऑफ ए इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड लेस देन 2। और यूनियन जो दूसरा था वो देख लेते हैं। उसमें था एक, उसमें वो इस शेप के इंटरवल है 1 क्लोज टू बी। बी कोई भी रियल नंबर है, आप बी की जगह भी ए शामिल लिख सकते हैं। ए और बी की जगह कोई भी सिंबल लिखा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1। बेशक आप बी लिखना चाहें तो बी लिख लें, नो इशू। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप बी लिख लें, अदरवाइज बी की जगह ए भी लिखा जा सकता था। बी इज़ ए रियल नंबर और बी की वैल्यू जो है वो 2 तक जाएगी। ये चीज़ हमने लिख ली। बी इज़ ग्रेटर देन 1 से 2 तक जाएगी। और फर्दर नेक्स्ट यूनियन क्या आएगा, हम लिखेंगे इस तरह के इंटरवल से बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड 1 लेस और इक्वल्स टू ए लेस देन बी एंड 2। और यूनियन जो आखिर में हमने देखा था उसमें एक ही इंटरवल्स था। तो ये हमने फाइंड की है जो बेसिस है हमारी। किसकी बेसिस है, ये हमारी बेसिस है। सब स्पेस टोपोलॉजी हमने इंड्यूस करवाई है 1 2 पे, ये उसकी बेसिस है। और इसको हम this is a basis for subspace topology induced on 1 2। तो इसमें इस तरह के इंटरवल्स हैं, ये आप देख लें। इस तरह के इंटरवल्स भी आएंगे, इस तरह के भी, इस तरह के भी। और ज्योमेट्रिकली ऊपर ड्रा करके भी आपको बता दिए। इस तरह से आप इसको यूज़ करके आप बेसिस जो है वो फाइंड कर सकते हैं सब स्पेस की। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फिर हम एक और एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जांपल को हम अब क्लोज करते हैं और अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे।